नमस्कार दोस्तों, न्यूज टुडे में आपका स्वागत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज सुप्रीम कोर्ट से सीबीआई की गिरफ्तारी से भी जमानत मिल गई है। अब अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ सकते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे, अरविंद केजरीवाल को ईडी की गिरफ्तारी से 12 जुलाई को ही जमानत मिल गई थी सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन उससे पहले अरविंद केजरीवाल को सीबीआई गिरफ्तार कर लेती है, जिस कारण वो सलाखों से बाहर नहीं आ पाते हैं, जेल से बाहर नहीं आ पाते हैं। आज अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से सीबीआई की गिरफ्तारी से भी जमानत मिल गई है। आज सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल की 2 याचिका पर फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल ने 2 याचिका दायर की थी। एक याचिका अरविंद केजरीवाल को जो सीबीआई गिरफ्तार किया गया, ये गिरफ्तारी गैर कानूनी है, गलत तरीका है, अवैध तरीका है, इससे जुड़ा हुआ था। दूसरा याचिका अरविंद केजरीवाल को सीबीआई की गिरफ्तारी पर जमानत मिलनी चाहिए, यानी जमानत वाली याचिका थी। दोनों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। पहला जो याचिका था कि अरविंद केजरीवाल ईडी के गिरफ्त में थे। जैसा कि आप जानते होंगे, 21 मार्च को ईडी अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेती है। वो जेल में रहते, तिहाड़ जेल में। लेकिन 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को नियमित जमानत मिलती है। उससे पहले ही सीबीआई अरविंद केजरीवाल को सलाखों में फिर से गिरफ्तार कर लेती है। यानी कि वो ईडी के गिरफ्त में थे। ईडी के गिरफ्त में होने के बावजूद वो जेल में पहले से थे, फिर भी सीबीआई उन्हें जेल के अंदर ही फिर से गिरफ्तार कर लेती है और वो सीबीआई के गिरफ्त में चले जाते हैं। तो इसे सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की तरफ से चुनौती दिया गया था कि सीबीआई ने जो जेल में रहते हुए अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया, यह गैर कानूनी तरीका था, ये अवैध था, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की गिरफ्तारी को नियम के मुताबिक बताया, यानी कि सीबीआई ने जो अरविंद केजरीवाल को जेल में रहते हुए गिरफ्तार किया, उसे नियम के मुताबिक बताया। दूसरा जो सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की ओर से याचिका लगाई गई थी, सीबीआई की गिरफ्तारी पर जमानत वाली याचिका। जमानत वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने एक मत में फैसला सुनाया है और अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भैया की बेंच ने आज फैसला सुनाते हुए सीबीआई की गिरफ्तारी से अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है। यानी कि पूरे 177 दिन बाद अरविंद केजरीवाल अब सलाखों से बाहर आएंगे। अरविंद केजरीवाल इस दौरान 156 दिन जेल में रहे, क्योंकि वो पहले 10 मई को 21 दिन के लिए अंतरिम जमानत पर बाहर आ गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने उसे चुनाव प्रचार प्रसार में भाग लेने के लिए 21 दिन का अंतरिम जमानत पहले ही दे चुके थे। तो यानी अब 177 दिन बाद 21 मार्च को उन्हें गिरफ्तार किया गया था। 13 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट से उन्हें नियमित जमानत मिल गई है। पूरे 177 दिन बाद अरविंद केजरीवाल सलाखों से बाहर आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते समय जो शर्तें रखी है, वो शर्त इस प्रकार है कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा सकते हैं, यानी सीएम हाउस नहीं जा सकते हैं। दूसरा, केस से जुड़ी कोई भी सार्वजनिक चर्चा नहीं करेंगे, यानी अपने केस के बारे में किसी भी मीडिया ट्रायल में चर्चा नहीं करेंगे, किसी तरह की कोई बात नहीं करेंगे। तीसरा जो शर्त है, वो जांच में बाधा डालने या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे। यानी जो जांच चल रही है, अभी तो जमानत में मिली है, वो तो शराब घोटाला वाला तो जांच चली रही है, इस पर कोई अंतिम फैसला थोड़ी आया है। ये तो इन्हें गिरफ्तार किया गया था, इससे जमानत मिली है। तो इस पर मतलब कि जो गवाह है या इससे जुड़े किसी भी जो एविडेंस है, उसके साथ कोई छेड़छाड़ या गवाह को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे। चौथी जो शर्त है वो ये है कि जरूरत पड़ने पर ट्रायल कोर्ट में अरविंद केजरीवाल पेश होंगे और जांच में सहयोग करेंगे। अरविंद केजरीवाल के एडवोकेट यानी कि वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलील में यही कहा था कि अरविंद केजरीवाल को ईडी से नियमित जमानत मिल चुकी है। अरविंद केजरीवाल को लोअर कोर्ट से भी ईडी की गिरफ्तारी से नियमित जमानत मिल चुकी है। अरविंद केजरीवाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहले कह चुके हैं कि वो समाज के लिए खतरा नहीं है, उन्हें बाहर भागने का डर नहीं है। तो फिर उन्हें सलाखों के पीछे रखने की जरूरत क्या है? अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जांच का पूरा सहयोग करेंगे, यानी कि उनके वकील पहले ही यह बात एक्सेप्ट कर चुके, अपने दलील में कह चुके कि हम जांच का पूरा सहयोग करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने शर्त में भी यही कहा कि अरविंद केजरीवाल जांच का पूरा सहयोग करेंगे। तो ये रहा अरविंद केजरीवाल के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जमानत पर शर्त। वहीं सुप्रीम कोर्ट से मिली अरविंद केजरीवाल की जमानत पर अब आम आदमी पार्टी के कई सीनियर लीडर की प्रतिक्रिया आना शुरू हो गई है। मनीष सिसोदिया ने इस पर ट्वीट कर कहा कि झूठ और साजिशों के खिलाफ लड़ाई में आज पुनः सत्य की जीत हुई। वही आम आदमी पार्टी के जो सांसद है राघव चड्ढा, उन्होंने ट्वीट कर कहा कि सत्य परेशान हो सकता है मगर पराजित नहीं।
और दिल्ली की मंत्री आतिशी, उन्होंने भी ट्वीट कर कहा कि सत्य में ज्योति, यानी सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। तो ये आम आदमी पार्टी के लीडर की ट्वीट भी आना शुरू हो गई है। और क्यों ना, क्योंकि आज आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत बड़ा दिन है। क्योंकि एक समय था कि अरविंद केजरीवाल के जो आम आदमी पार्टी के सारे सीनियर लीडर सलाखों के पीछे थे, चाहे वो संजय सिंह हो, अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो या फिर सत्येंद्र जैन, एक एक कर अब सब सलाखों के बाहर है। पहले संजय सिंह, फिर मनीष सिसोदिया, अब अरविंद केजरीवाल। चलिए हम आपको एक और जानकारी दे दें कि जो दिल्ली शराब घोटाले है, इसमें अब तक जो गिरफ्तार हुए उनमें से किन किन को जमानत मिल चुकी है और वो कितने दिन सलाखों के पीछे रहे। इसमें सबसे पहला नाम हम अरविंद केजरीवाल का लेंगे कि अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च 2024 को ईडी गिरफ्तार की थी और उन्हें आज ईडी और सीबीआई दोनों से राहत मिल गई है। और इस दौरान वो 177 दिन जेल में रहे। हालांकि वो 156 ही दिन रहे, क्योंकि 21 दिन वो अंतरिम जमानत पर बाहर रहे थे चुनाव प्रचार प्रसार में भाग लेने के लिए। दूसरा नाम संजय सिंह का है। संजय सिंह को 4 अक्टूबर 2023 को ईडी गिरफ्तार करती है और 181 दिन बाद उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल जाती है। तीसरा नाम मनीष सिसोदिया का है। मनीष सिसोदिया जो दिल्ली के डिप्टी सीएम हैं, उन्हें 26 फरवरी 2023 को ईडी गिरफ्तार करती है और 510 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट से उन्हें कुछ दिन पहले ही जमानत मिल जाती है। चौथा नाम के कविता, जो तेलंगाना की जो एक पार्टी है भारत राष्ट्र समिति, उनके जो मुखिया थे के चंद्रशेखर राव, उनकी बेटी है। उनको 15 मार्च 2024 को ईडी उन्हें गिरफ्तार करती है और उन्हें 150 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। अब देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को ऐसे समय में जमानत मिली है जो यूँ कहा जाए कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए ये जमानत एक संजीवनी की तरह काम करेगी। क्योंकि इस समय दिल्ली के सटे एक राज्य हरियाणा में चुनाव है और हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन नहीं हो पाया है। आम आदमी पार्टी टोटल कुल 90 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारे हैं। अब कितने कैंडिडेट उनके जीत कराएंगे और इस जमानत मिलने के बाद अब प्रचार प्रसार पूरी तौर पर अरविंद केजरीवाल अपने हाथ में केंद्रित कर लेंगे, क्योंकि पूरा प्रचार प्रसार का जिम्मा अरविंद केजरीवाल अपने हाथ में ले लेंगे। हरियाणा चुनाव में फ्रंट से अब अरविंद केजरीवाल लीड करेंगे। तो इसका कितना नुकसान भाजपा को उठाना पड़ सकता है हरियाणा चुनाव में, कितना कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है, क्योंकि कांग्रेस और आपके बीच गठबंधन नहीं हुआ। तो यानी अगर अरविंद केजरीवाल फ्रंट से यहाँ पर लीड करते हैं तो इसका नुकसान हो सकता है कांग्रेस को भी उठाना पड़े, क्योंकि जो कांग्रेस के को वोट देने वाले थे वो हो सकता है आप संपैथी और अरविंद केजरीवाल को वोट दे आम आदमी पार्टी को। तो वोटों का ध्रुवीकरण या बंटवारा जिसे कहते हैं हो सकता है। ये सब 5 अक्टूबर को जब हरियाणा में वोट डाले ही जाएंगे और 8 अक्टूबर को जब वोटों की गिनती होकर आएगी तभी मालूम पड़ेगा कि अरविंद केजरीवाल की जमानत मिलने से आम आदमी पार्टी को हरियाणा चुनाव में कितना फायदा हुआ। हालांकि हम आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से 21 दिन की अंतरिम जमानत मिली थी और अरविंद केजरीवाल सलाखों से बाहर आए थे, चुनाव प्रचार प्रसार में जमकर भाग भी लिए थे। लेकिन इसका उस समय अरविंद केजरीवाल को कुछ खास फायदा नहीं हुआ था। अरविंद केजरीवाल लोकसभा चुनाव में लगभग 22 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारे थे 5 राज्यों में, लेकिन उन 22 में से सिर्फ 3 सीट पर अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी को जीत मिली थी। ये 3 सीट कहाँ? पंजाब में 13 लोकसभा की सीट थी, वहाँ भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन नहीं हो पाया था। तो 13 के 13 सीट पर आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारे थे और 13 में से 3 सीट पर आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को जीत मिली थी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन होने के बावजूद भी आम आदमी पार्टी 4 सीट पर अपने कैंडिडेट उतारे, लेकिन एक को भी जीत नहीं मिला और कांग्रेस के भी 3 में से एक भी कैंडिडेट को जीत नहीं मिला। हरियाणा में 1 सीट आम आदमी पार्टी के खाते में गई थी और बाकी सीट पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था। तो एक जो आम आदमी पार्टी के खाते में गए थे उस पर आम आदमी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। गुजरात की 2 सीट आम आदमी पार्टी के खाते में गई थी, बाकी कांग्रेस ने अपने खाते में रखा था, कांग्रेस ने वहाँ चुनाव लड़ा और गुजरात के दोनों सीट पर आम आदमी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। यानी कि 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान जो आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली थी, इसका कुछ खास फायदा तो उस समय देखने को नहीं मिला था, लेकिन अब जब जमानत मिली है तो हरियाणा के चुनाव में इसका कितना फायदा आम आदमी पार्टी को मिलता है ये तो 8 अक्टूबर को ही मालूम पड़ेगा। बाकी आज जो अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है दिल्ली शराब घोटाले मामले में, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट कर सकते हैं। जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।